हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 29 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स की तैयारी को फुलफिल कराएगा। तो गाइज आज डिस्कस करने वाले 29 मई 2020 का टुडे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो हाल ही में नाइजर में भारतीय गणराज्य के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ये है प्रेम के नायर। इन्हें नियुक्त किया जाएगा नाइजर गणराज्य में भारत की तरफ से राजदूत। ये वर्तमान में हबन टोटा में भारत के वहाँ वाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने जिसको रिप्लेस करा है यानी इन्होंने जिसका स्थान लिया है वह है राजेश अग्रवाल। ये राजेश अग्रवाल की जगह स्थान लेंगे। साथ ही हम बात करें नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति है महमूदा इस्साफो। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट नाइजर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 किस थीम पर आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब उद्बोधन किया गया तब उन्होंने लोकल इज ग्लोबल को प्रमोट करने की बात कही थी। तो यहाँ इसकी थीम हुनर हाट की इस बार क्या रहेगी, लोकल से ग्लोबल। इस मंच ने पिछले वर्ष 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, पाकशाला संबंधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करने का ये एक अनूठा प्लेटफॉर्म ढूंढा है। ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी जहान भी नामक एक पैवेलियन, साथ ही जहां लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। इस हुनर हाट का सिर्फ मकसद शिल्पकारों, दस्तकारों की कला को निभाना और उनके लिए लोकल से ग्लोबल की थीम पर प्रोजेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास। ये अल्पसंख्यक मंत्री हैं। साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री है किरेन रिजाजू। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अल्पसंख्यक मामलों के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा जुर्माना लगाया गया है। ये कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI पर सेबी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण ये शुल्क लगाया जा रहा है। ये जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया जा रहा है। साथ ही इसके 4 साल से लेकर 78 दिन तक के अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दाखिल करने में जो देरी की गई है उस पर ये लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये है अजय जी। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है NHAI का मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये है सुखबीर सिंह संधू। तो याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ समझौता किया है। ये फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादक संगठनों, वेंडरों, खेती करने वाले और डीलरों को प्लेटफॉर्म पर चयन कर अपना मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी यानी उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक ले जाएगी। साथ ही फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर तो अधिकारी यानी सी कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो याद रखिएगा फ्लिपकार्ट के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक चैटबॉट यानी PAI लॉन्च किया गया है। NPCI के उत्पाद जैसे कि फास्टैग, रुपे, UPI
AEPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ये शुरू किया गया है। साथ ही चैटबॉट PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। को रोवर के संस्थापक और CEO हैं अंकुश संभरवाल और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी किस बात पर की है? तो हाल ही में कार्बन फुटप्रिंट को खरा करने पर और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमीनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए ये सभी कार्यों के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ ये साझेदारी की गई है भारतीय मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान IITM के द्वारा। अब हम बात करते हैं IIT मद्रास के निदेशक है भास्कर रामामूर्ति और IIT मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 7th क्वेश्चन है किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु उद्यम उद्योगों यानी MSME के लिए वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। ये हाथ एक कंप्यूटरीकृत चरण का निर्माण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो किसान केंद्रों के बारे में जानकारी देगा। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सभी क्रेडिट्स को बढ़ाएगा, साथ ही उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्यालय की। तो ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं अनुब्रत विश्वास, याद रखिएगा। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। साथ ही मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो अजय पाल सिंह बांगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोनों ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड मास्टर कार्ड के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट गाइड्स, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन है किस लेखक ने अपनी नई पुस्तक द लुक्काबॉग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है? तो हाल ही में हैरी पॉटर लेखक JK रॉलिंग ने लुक्काबॉग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए एक ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। ये संस्करण पहला और दूसरा है जो कि फ्री रहेगा और इसके बाद जो भी संस्करण रहेंगे उसकी जो भी राशि रहेगी वो लॉकडाउन राहत कार्य यानी कोविड-19 के राहत कार्य के लिए लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं ये कहानी किस पर है? तो ये सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है जिसे हैरी पॉटर लेखक JK रॉलिंग ने लिखा है। 9th क्वेश्चन है R शनमुगम का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। इन्होंने कई मैच खेले हैं। R शनमुगम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। इन्होंने 1966 से 67 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही 1968 में मोहन बगान के लिए इन्होंने मैच खेला है। 1959 में इन्होंने 69 में भारतीय रेलवे में नौनौगन सीनियर नेशनल में भी मैच खेला है। साथ ही 1970 में जलंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई सीनियर नेशनल मैच भी खेले हैं। और 1969 से 77 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF के लिए भी इन्होंने खेला है। साथ ही चेन्नई फुटबॉल एसोसिएशन CF खेले हैं। तो ये अपने कार्यकाल में मैच खेलने व फुटबॉल कोच बनने की भूमिका निभाने में बेहतरीन रहे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। R शनमुगम जो कि एक तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। 10th क्वेश्चन है मुस्तबा हुसैन का निधन कौन थे? तो ये मुस्तबा हुसैन का निधन हो गया हाल ही में। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे। इन्होंने हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि भी दी गई है। साथ ही नाम के एक उर्दू लेखन से हुई थी। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुस्तबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया और मुस्तबा हुसैन आइनों के बीच जो उनकी कला और शैलियों को दर्शाती थी शीर्षक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा ये कौन थे? एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे।
इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये 110 आपकी % आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को फुलफिल कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपसे क्विज़ पूछा था। मैं डेली आपसे एक क्विज़ करती हूँ जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो हम क्विज़ की बात करते हैं गाइज। मैंने आपसे 28 मई 2020 को क्विज़ किया था कि किस IIT संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है, जिसके ऑप्शंस थे फर्स्ट इज IIT मद्रास, सेकंड इज IIT दिल्ली, थर्ड इज IIT मुंबई, फोर्थ इज IIT लखनऊ। जिसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने आंसर सही कमेंट करा है, IIT मुंबई। वेल डन गाइज। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और आंसर देते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसी के साथ 29 मई 2020 का करंट अफेयर्स का क्विज है गाइस, जिसका आंसर आपको करना है कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने हेतु एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसके ऑप्शन से फर्स्ट इज मध्य, थर्ड इज उत्तराखंड, फोर्थ इज दिल्ली। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आंसर डेफिनेटली कमेंट करना है गाइस। तैयारी हो सकती है कि हमारी कहीं अधूरी रह गई हो, तो ये क्विज आपको रिमेंबर कराएगा कि आपको कितना लर्न रहता है और कितना लर्न नहीं रहता है विदाउट रिवीजन एंड विथ रिवीजन। तो आपको ये क्विज का आंसर करना है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट ही करंट अफेयर्स है जो आपकी तैयारी को 110% पूरी तैयारी कर रहा है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूरे क्वेश्चंस को कवर करा रहा है। तो गाइस आपको इसे अच्छे से रीड राइट करना है। लक्ष्य दूर नहीं है। अगर आपको सरकारी पद चाहिए तो उस हिसाब से आपको हर एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। और आजकल हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर्स का विंटेज अच्छा खासा आता है, 12 to 13 मार्क्स। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो आपको पूरा चैनल देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरा चैनल आप देखेंगे आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ की बारीकी से जानकारी मिलेगी और इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।